बीजेपी सरकार को हम हर आगे झुकाते रहेंगे। ये विरोध ध्यान से सुन ले। अगर आप लोग अभी भी नहीं मानी, सरकार नहीं मानी, तो विरोध मेरा कि हम परमानेंट, क्योंकि हांसी से चंडीगढ़ का रास्ता चैनत गांव से होकर गुजरता है। अगर चैनत गांव की डिमांड आपने नहीं पूरी की तो चैनत गांव में परमानेंट एंट्री बैन कर देंगे बिहाड़ा की, कभी भी नहीं गुजरने देंगे हमारे रोड से भी। कोई बात नहीं बिहाड़ा साहब, ये तो ठंडी हवा दे तेरा चूल्हा के ऊपर भी बिठावांगे तेरा। सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। 21 दिन से हांसी के नजदीकी गांव चैनत में जो है बिजली और पानी की मांग को लेकर जो धरना जो है चला रहा है। बिजली की कहीं ना कहीं पीछे रह गई है मांग, लेकिन जो पानी की जो मुख्य जो मांग है वो मांग जो है ग्रामीण लगातार यहाँ करते आ रहे हैं। दरअसल एक जो पाइपलाइन जो है वो हांसी के लिए बिछाई जा रही है, जिसे भाखड़ा के अंदर से जो पानी जो है वो हांसी शहर में पहुंचना है, और उसके लिए जो है वो बड़े जोरों शोरों से कार्य जारी है। लेकिन पिछले कुछ दिन से जो है वो चैनत गांव में आकर ये पाइपलाइन का कार्य ग्रामीण जो है, क्योंकि ग्रामीण लगातार पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे थे, और उसी के मद्देनजर जो है इसी पाइपलाइन से एक टी पॉइंट जो है वो 6 इंची पाइपलाइन का वो अपने गांव के लिए, चैनत के लिए जो है वो मांगने के लिए यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। अगर आप यहाँ की अगर बात करेंगे तो ये जो धरना जो है वो लगातार आज 21वें दिन में जो है वो प्रवेश कर चुका है। और इस धरने की एक खास बात ये है कि यहाँ 80 साल का बुजुर्ग भी है, यहाँ 6 साल का बच्चा भी है, और अधेड़ युवा सभी जो है वो इस एक धरने में, ये पाइपलाइन अगर आप देख रहे हैं तो यही वो पाइपलाइन है कि जो भाखड़ा के पानी को लेकर हांसी शहर में पहुंचनी, और इसी पाइपलाइन से ग्रामीण जो है वो लगातार 6 इंची एक टी का जो कनेक्शन जो है वो मांगने के लिए अपनी यहाँ मांगों पर यहाँ जुटे हुए हैं। लगातार धरना चल रहा है, प्रशासन के लोग भी लगातार जो है वो वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अभी तक सहमति नहीं बनी है। आज कुछ बड़ा एक फैसला जो है वो ग्रामीणों के द्वारा लिया जाना है, क्योंकि आज जो है शव यात्रा यहाँ से सरकार की एक कथित एक शव यात्रा, एक सांकेतिक एक शव यात्रा जो है वो निकाली गई, क्योंकि परसों जो है 51 महिलाएं जो है वो भूख हड़ताल पर बैठी, कल जो है 101 पुरुष भूख हड़ताल पर बैठे थे, और आज जो है एक शव यात्रा का जो यहाँ से आयोजन किया गया। और धरना स्थल से लगभग 1 किलोमीटर दूर जो है खरकड़ी मोड़ है, वहां पर उस एक कहीं की कथित शव यात्रा का जो है वो दहन किया गया, पुतला जो है वो यहाँ पर फूका गया है। तो ग्रामीण जो जुड़े हैं, कमेटी के लोग जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरह क्या आगामी रणनीति जो है वो बनाएंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। देखिए, आज 21वां दिन हो गया हमारा जो ये सत्याग्रह चल रहा है, जब सत्याग्रह जो पीने के पानी को लेकर लड़ाई चल रही है, और आमरण अनशन होगा ये हमारा। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक अनशन जारी रहेगा हमारा, ये आमरण अनशन बोल सकते हैं हम इसको। तो हम सिर्फ पीने के पानी पे रहेंगे, और पीने के पानी के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। और जो ये सत्ताधारी लोग हैं, इन्होंने इस जो आंदोलन को शहर वर्सेस गांव की लड़ाई बनाना चाहा, लेकिन जब ये सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है और हमारे खेतों से लाइन इन्होंने बिछाई, गांव के जो हमारे शहर के भाई हैं जो धरना दे रहे थे, उनको बात समझ में आ गई है कि सरकार की गलती थी, कि चैनत गांव की कोई गलती नहीं है। चैनत गांव ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि कहीं भी हमारे शहर के भाइयों को पानी ना मिले। हम चाहते हैं कि शहर के भाइयों को पानी मिले। शहर के भाइयों को पानी तभी मिलेगा ना जब वो बिहाड़ा साहब इस पाइपलाइन का काम जल्दी से जल्दी करवाएंगे, और जल्दी से जल्दी जब ही होगा जब चैनत गांव को पानी मिल जाएगा। पानी देना कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमारे लोग, जब समाज के लोग, सभी लोग जब छबील लगा के पानी देते, पानी से पतला कुछ नहीं है, तो विधायक को अपनी हट को छोड़ के चैनत गांव की सुध लेनी चाहिए। जल्दी से जल्दी इसमें टी पॉइंट लगा के जो 6 इंच मांग है वो करके, और जल्दी हमारी डिमांड पूरी करे, ताकि ये आंदोलन अच्छे सिरे पे जाके खत्म हो, और पूरे गांव में नहीं पूरे हरियाणा में आवाज जाए कि बीजेपी सरकार लोगों के लिए, भलाई के लिए काम कर रही है। कितने लोग हो सकते हैं इस अनशन में, जो कितने अभी तक कुछ नाम भी जो है शामिल, कितने लोगों के हुए? अभी 5 लोगों के नाम शामिल हुए हैं, और महिलाएं भी अभी नाम लिखवा रही है। जल्दी हम आपको बताएंगे कि कितने लोग इसमें शामिल होंगे। आज हमारा सारी पूरे लगभग गांव की कमेटी और गांव के और भी ग्रामीण और खाप नेता, किसान नेता, सभी से हमने जनमत करवाया। जनमत में हमने पूछा कि कोई इस टी के अलावा कोई और ऑप्शन से राजी है, तो सभी ने हाथ खड़े कर कर अपना कहा कि हमारे को तो यहीं से टी लेनी है, और कोई दूसरी डिमांड में पूछा नो, बोले हमारे को और कोई दूसरी डिमांड नहीं है, यही डिमांड है हमारी, तो एक ही डिमांड है। लेकिन सरकार हमारी ये डिमांड मान नहीं रही, इसलिए आज हमने सभी ने मिलकर ये फैसला किया है कि 9 तारीख से हम सभी ग्रामवासियों में से जो भी अनशन पर बैठना चाहे अनशन पर बैठेंगे। हमारे दबादब नाम लिखवाने लग रहे हैं अनशन पर बैठने वाले योद्धा,
हमारे तैयार हो गए हैं और 9 तारीख को बड़ी पंचायत में सभी खापों से, सभी किसान संगठनों से और गवांडी भाइयों से अपील है कि आके 9 तारीख को उन भाइयों को आमरण अनशन पर बिठाएं और अपना इस पवित्र जो आंदोलन है इसमें अपना योगदान दे। वो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए अनशन पर बैठेंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम पूर्व सरपंच सत्यवान है। और सरकार ने आज हमने जो पुतला दहन किया उसका हमारे हम लेट पहुंचे हैं, नोटिस पहले पहुंचा है। हमने कोई रोड जाम नहीं किया, सीधे अपने गए हैं साइड से और पुतला फूक के वापिस आ गए। हम लेट आए, नोटिस जल्दी आया। एसपी साहब एक आदमी यहीं बिठा दो नोटिस वाला, उसने बेचारे क्यों परेशान करो, पूरा छापता रहेगा देता रहेगा। ये जो हमारी टी की लड़ाई है ये अकेले अब इस गांव की नहीं है, क्योंकि हम एक उदाहरण और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में। इसमें शहर के लोगों को भी हमारे साथ होना चाहिए कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि हरियाणा के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे पानी की कमी है। तो हम ये चाहते हैं कि जब यहाँ से ये उदाहरण सेट हो तो फिर पॉलिसी चाहे जो भी हो, क्योंकि लोग पॉलिसी के लिए होते हैं, पॉलिसी लोगों के लिए होती है, लोग पॉलिसी के लिए नहीं होते। तो हर पॉलिसी में संशोधन करके उन लोगों को जहाँ भी पानी की कमी हो, जिस भी पॉलिसी के माध्यम से वो दिया जाए वो दिया जाना चाहिए। मेरा तो यही है कि अगर ये पॉलिसी सिर्फ शहर के लिए है और कोई दूसरी पॉलिसी गाँव के लिए है तो ये बैरियर हटा के और पॉलिसी वो कर देनी चाहिए कि जहाँ पे जो लोग, जिन लोगों को जिस पॉलिसी से दिया जाए उस पॉलिसी से देना उचित है। दूसरी बात में ये आपको एक नोटिस आया है कि आप लोग जो है NHAI की गाइडलाइन के मुताबिक अवैध नेशनल हाईवे पर भारी वाहनों का आवागमन है, तो आप जो है अवैध धरना चला रहे हैं जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की गाइडलाइन के विरुद्ध है। जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है उसमें यह साफ साफ लिखा है कि आप जो सड़क के किनारे फुटपाथ है या जो रास्ते हैं वहां पे आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मैं सरकार के जो लोग हमें नोटिस भेजते हैं ना, इनको मैं बताना चाहती हूँ गाइडलाइन पहले पढ़ लिया करें, क्योंकि गाइडलाइन पढ़ के ही हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। ऐसे ही नहीं बैठे कि आप कोई भी पर्चा निकाल देंगे। NHAI की साफ गाइडलाइन है, सड़क के किनारे जो फुटपाथ है, जो सर्विस रोड है या जो जहाँ पे लोग वहाँ पे आराम से धरना दिया जा सकता है। कोई सड़क ब्लॉक नहीं कर रहा है, सड़क के बीच में धरना नहीं चला है। धन्यवाद।